तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पिछले साइंस में, क्लास 10th के साइंस में जहाँ तक पढ़े हुए थे उसके आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ये इसमें मतलब उसी के क्रम में अगला वीडियो होगा। ठीक है ना, आप लाइन से पढ़ रहे हैं और ये वीडियो आप जो बच्चे, जिन बच्चों का चैप्टर छूट चुका है उन बच्चों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो बच्चे भी अच्छा से इसको समझ पाए, वो बच्चे भी इसको जान पाए कि कैसा जो है इसके बारे में क्या होता है, कैसे मतलब कि जो हम जान सकते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के लक्षण क्या होते हैं। उन लोगों के पास आप शेयर कीजिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो छूट गया है, जिनका वो बच्चे नहीं क्लास में पढ़ पाए हैं, वो चाहे ट्यूशन में नहीं पढ़ पाए हैं, तो उन बच्चों को बताइए ताकि वो बच्चे भी अच्छा से क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे यहाँ पे प्रकाशिक माध्यम। ठीक है ना, मतलब इस क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाशिक माध्यम के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश के चलने के लिए कितने माध्यम होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, देखिए इसका मतलब होता है प्रकाश के चलने का मार्ग, चलने का मार्ग। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि प्रकाश के चलने का मार्ग। प्रकाश तो आप जानते हो चलता है, निर्वात में भी चल सकता है, इसको चलने के लिए किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि प्रकाश जो है किस माध्यम से, मतलब कोई माध्यम से अगर टकराता है तो कैसा रिएक्शन करता है, कैसा मतलब अपने आप को प्रदर्शित करता है, वो करने का मतलब है। ठीक है, तो प्रकाशिक माध्यम देखिए कुल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है ना, प्रकाशिक माध्यम कितना होता है, 3 होता है, आप इतना ध्यान रखिएगा। राइट, पहला हम लिखने का प्रयास करते हैं। पहला होता है आपका पारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम होता है, पहला होता है पारदर्शी माध्यम। ठीक है ना, पहला कौन सा माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। दूसरा कौन सा माध्यम होता है, अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, दूसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। थर्ड होता है तीसरा पारभासी माध्यम। थर्ड कौन सा होता है, पारभासी माध्यम। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के माध्यम आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि तीनों माध्यम में प्रकाश जो है कैसा रिएक्शन करता है, किस प्रकार से चलता है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए पारदर्शी माध्यम, इसको ट्रांसपेरेंट इंग्लिश में बोला जाता है, इसको बोला जाता है ओपेक, इसको बोला जाता है ट्रांसलूसेंट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसको बोलते हैं ओपेक मीडियम, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। राइट, इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए पारदर्शी, ऐसे माध्यम जिसके आर पार दिखाई दे, जिसके आर पार दिखाई दे, मतलब क्या है, जिसके आर पार क्या हो, दिखाई दे, मतलब इधर से झांके ना वो पट्टी दिखाई दे, उस पार दिखाई। जैसे शीशा देखिए आप, चश्मा में जो शीशा लगा होता है वो क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है ना, मतलब कहने का चश्मा में जो शीशा लगा होता है, कांच जो लगा होता है, वो कैसा होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है, मतलब जिससे आर पार दिख जाए। वो जैसे दुकान पे आप सफेद वाला झिल्ली जो लेते हो, मतलब सब्जी वाला चाहे जब भी जो भी खरीदते हो, तो वो झिल्ली होता है, क्या होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है ना, तो ये पारदर्शी होगा। अपारदर्शी मतलब होता है जिसके आर पार दिखाई न दे, मतलब आर पार दिखाई न दे। ठीक है ना, मतलब आर पार दिखाई में नहीं देता, जैसे दीवाल हो गया, जैसे में आपका जो है बोर्ड हो गया। ठीक है, आर पर कहाँ दिख रहा है, उस पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए कैसा माध्यम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपारदर्शी। ठीक है ना, अब देखिए पारभासी, आंशिक भाग दिखाई दे, आंशिक भाग, किसी वस्तु का आंशिक भाग ही क्या होता है, दिखाई दे। ठीक है, आंशिक भाग ही क्या हो, दिखाई दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी माध्यम। ठीक है ना, अब देखिए प्रकाश जो है इसमें बहुत अच्छा चलता है पारदर्शी माध्यम में। अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश जो है आर पार नहीं जा पाता है, क्या करोगे, नहीं जा पाएगा। पारभासी में थोड़ा थोड़ा जाता है, कन कन जाता है, लगता है कि जो मतलब कि रो रहा है प्रकाश। ठीक है, मतलब ये जो है बहुत प्रदर्शित करता है, तो इसको जो है ध्यान रखिएगा। अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश, इसमें एक जो है घटना आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन।
क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। मतलब ये घटना हमें पढ़ना है तो इसके लिए हमें जो है अपारदर्शी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, अगला हेडिंग हमारा यही होगा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, तो प्रकाश के परावर्तन को हम परिभाषित करेंगे और जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन किसे कहते हैं। समझ में आ रही है बातें? तो चलिए देखते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यह घटना जो है किस माध्यम में होता है? अपारदर्शी। अपार किसमें होता है? ये अपारदर्शी में होता है, अर्थात अपारदर्शी माध्यम। ये हमेशा जो है किसमें होता है? अपारदर्शी माध्यम में होता है। ठीक है, होता है। समझ में आ रही है बात? अब चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं ध्यान से। क्या सीखेंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन ये आपका हेडिंग होगा, राइट। इसलिए देखिए हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है ना, वैज्ञानिकों ने प्रकाश के परावर्तन के नियम दिया। ठीक है, सबसे पहले देखिए परिभाषा लिख रहे हैं। जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस क्या हो जाती है? लौट जाती है। ठीक है, वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है परिभाषा? मतलब परिभाषा एकदम आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है ना, आप बढ़िया से देखेंगे तो डेफिनेशन आपको एकदम इजी लगेगा और आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ नोट करते हुए चले तो और अच्छी बात है, आपका नोट भी बन जाएगा, तैयारी अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब देखिए, जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी का मतलब जो होता है आर पार दिखाई न दे। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे एक माध्यम है ऐसा। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा, यह एक कैसा माध्यम है? अपारदर्शी माध्यम। समझ रहे बच्चों? ध्यान से समझिए, ये अपारदर्शी माध्यम है, इसको पेंट कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है, आई यहां से चल के। ठीक है,
कोई प्रकाश किरण यहाँ से चल के आई और इस माध्यम से क्या हुई, टकराई। ठीक है ना, ये कैसा माध्यम है, अपारदर्शी। ये कैसा माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, ध्यान रखना, ये अपारदर्शी माध्यम, एक पृष्ठ अपारदर्शी। ठीक है, यहाँ से आई और आकर जब टकराई यहाँ से ना, तो टकरा के ये सोची अब सीधे निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाएगी क्योंकि आर पर नहीं जा सकती है, अपारदर्शी माध्यम है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये आई और इधर क्या हो गई, चली गई। इधर क्या हो गई, चली गई। बच्चों यही घटना जो है, यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन, आई परा मतलब अपने ही माध्यम में क्या हो गई, वापस चली गई। ठीक है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जो है, अब आप ध्यान से आगे देखिए, आगे देखते हैं तो क्या निकल के आता है, इस बिंदु को जहां पर प्रकाश किरण आकर के मिली है और टकरा के वापस गई है, इसको बोलते हैं परावर्तक, परावर्तक बिंदु। क्या बोलते हैं, परावर्तक बिंदु। ठीक है, उसके बाद से इस आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। कौन सा किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये कौन सा किरण है, परावर्तित किरण। राइट, अब देखिए परावर्तन जो है आपका, ठीक है, ये परिभाषा हो गया। परावर्तन आपका जो है यह दो तरह का होता है। ठीक है ना, परावर्तन कितने तरह का होता है, दो तरह का। अभी नियम हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, अभी बताएंगे परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है ना, अभी अभिलंब खींचा जाएगा यहाँ से, तो आप जो है इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे हम हेडिंग अगर बनाना चाहें तो परावर्तन के, परावर्तन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, नियमित परावर्तन। पहला क्या होता है, नियमित परावर्तन। ठीक है, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक है, परावर्तन कितने प्रकार से दिखाई दिया, दो प्रकार से, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है ना, अब चलिए ध्यान से देखते हैं। नियमित का मतलब होता है, यह जो है ये ऐसे एक समतल पृष्ठ होगा जो अपारदर्शी होगा। ठीक है ना, समतल पालिशदार अपारदर्शी पृष्ठ से परावर्तन होता है, रेगुलर परावर्तन। ठीक है ना, इधर से आया और इधर से चला गया। लेकिन अनियमित क्या होता है, वो वक्राकार अपारदर्शी माध्यम होगा, ऐसे होगा। ठीक है ना, ऐसे होगा। तो इसमें जो है आपका होता है कौन सा परावर्तन, इरेगुलर परावर्तन, जिसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन होता है। समझ में आ रही है बात, मतलब एक माध्यम सीधा होगा ऐसे और एक ऐसे वक्राकार होगा। तो वक्राकार वाला मतलब टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो अनियमित, अनियमित मतलब कि सीधा एक तरफ नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं। परावर्तन के कितने नियम बन सकते हैं, आप जरा सोच कर देखिए। यहाँ से, यहीं से हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को निकाल सकते हैं। आप ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। ठीक है ना, देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों को समझने के लिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने बीच में क्या खींचा, एक अभिलंब खींचा। इस परावर्तक पृष्ठ से के लंबवत, लंबवत मतलब होता है 90 डिग्री। लंबवत मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे एंगल जब बन जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंबवत कहते हैं। समझ में आ रही है बात, देखिए हम नियम यहाँ से निकाल रहे हैं।
रटवा नहीं रहे किताब से, नियम कैसे निकालेंगे आप, रटेंगे बिल्कुल नहीं, रट लिए तो फिर समस्या है, समझिए नहीं आएगा समझ में, दिक्कत होगा। इसलिए निकालना सीखिए, वीडियो को बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। समझना इंपॉर्टेंट है, न कि रटना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही बात। इसलिए आप ये सब प्रयास करें कि रटे नहीं, इसको बार बार समझें और समझ करके पेपर में जाएं। समझ कर जाएंगे ना तो डर नहीं लगेगा पेपर में आपको, ठीक है ना। बस एक बार समझ लीजिए, ध्यान सुनिए। इसको हम लोग कहते हैं यन। यन का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलते हैं हिंदी में, अभिलंब इसको कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, अभिलंब इसको कहा जाता है, ठीक है ना। आगे चलिए, अब देखिए ये अभिलंब क्या करता है, इस पृष्ठ के 90 अंश के होता है, 90 डिग्री पे, ठीक है। अब देखिए आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, राइट। अब देखिए इसमें कोण बनता है, कोण माने कोना, देखो कोना, कोना कौ है, एगो है कोना, एगो ये कोना, कोना कोना जहाँ कोण चल बोलते हैं उसको। देखो एक कोना ये और एक कोना ये, दो कोना है, ठीक है ना। अर्थात इसमें ये प्रकाश की किरण थोड़ा जो थी खींच दिया गया, ध्यान से देख लीजिए एक बार और हम खींचते रहे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ से जो है ये आई, ठीक है, बराबर दिख रहा है आपको। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। और ये जापतित किरण नहीं है, जापतित मत बोल दीजिएगा, आने वाली किरण को आपति, जाने वाले को जापति, गलत हो जाएगा, ठीक है। आने वाली को आपतित किरण और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे, ठीक है ना। ये कौन सा किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि आने वाली किरण को आपतित और जाने टकरा कर जाने वाली को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप देखिए ध्यान से, यह जो है आपका कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। तो इस देखिए आने वाली किरण, इसको क्या बोलेंगे सर, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, आने वाली किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, एंगल आई, ठीक है ना। देखो आपतित का मतलब होता है यह जो है इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट, इंसिडेंट आई से स्टार्ट होता है इसीलिए आई कहते हैं। ये रिफ्लेक्टिव रे है इसलिए इसको क्या कहेंगे, एंगल आर कहेंगे, ठीक है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है ना। ये हो गया परावर्तन, राइट। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ये आने वाली किरण, जाने वाली किरण, ये अभिलंब, ठीक है। अब देखिए ये देखा गया, ये एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ये कोई मतलब ये अफवाह वाली बातें नहीं है, बिल्कुल सत्य है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर। इसी को नियम बना दिया गया है कि परावर्तन का दो नियम होता है, पहला कोण आई कोण आर आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग थोड़ा हेडिंग उसको बना लेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम, मतलब परावर्तन के नियम। थोड़ा सा परावर्तन के नियम को लिखेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि परावर्तन का नियम क्या होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे, परावर्तन के नियम को जानेंगे और देखेंगे कि परावर्तन का नियम क्या होता है, कैसे होता है। ये वाला फिगर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, आप जो है थोड़ा समझ लीजिएगा, इसको ऊपर भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो इसमें परावर्तन के नियम, इसके नियम देखते हैं बच्चों, परावर्तन के नियम, ठीक है ना। तो देखिए इसके दो नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, दो नियम। इसके दो नियम हैं, ठीक है। परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में, ठीक है ना, इसलिए पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए। पहला नियम देखिए, यहां से याद नहीं करना है, समझना है। यहां से आप निकाल सकते हैं कैसे, आपतन कोण, इसको आपतन कोण बोलेंगे और इसको परावर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कैसे, आपतन कोण,
आपतन कोण आई, एंगल आई, तथा परावर्तन कोण, आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आपस में बराबर होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पहला नियम क्या है, आपतन कोण आई, देखिए आने वाली किरण से बना कोण आपतन कोण, तथा परावर्तन कोण आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ रही है, यानी कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आगे चलिए नियम नंबर 2 देखिए। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। देख लीजिए, एक तल में है, एक तल ये और एक तल ये। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण देखिए बच्चों, लाइट थोड़ा भग चुका है, आप लोग एडजस्ट करेंगे, बाकी कल इसको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, थैंक यू।